नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रायिकता पार्ट 3 में ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चनों पे बात करेंगे। क्योंकि इस पार्ट में हमें ताश से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को समझना है, तो उससे पहले हमें ताश की गड्डी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम इन प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ताश के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ताश की गड्डी देखी ही नहीं है, ताश के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ताश की गड्डी से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन वो नहीं कर पाता। दोस्तों, इस क्रम में मैं आप लोगों को ताश की गड्डी से संबंधित कुछ जानकारियां दे रहा हूं। ये मेरे पास ताश की गड्डी है। इस ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। दोस्तों, विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर 52 पत्ते 4 भागों में बटे हुए होते हैं। ये जो 52 पत्ते हैं ये 4 भागों में बटे हुए। दोस्तों, इन 4 भागों के अपने नाम हैं और इन नामों में है पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म। ये 4 नाम हैं 52 पत्तों के, और इन चारों को यदि आप पहचानना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये पत्ती ईंट की पत्ती कहलाती है। इसमें ये 13 पत्तियां हैं जो ईंट की हैं। इसकी साइज इस तरह की होती है। ईंट की 13 पत्तियां इस तरह की होती हैं। कलर इनका लाल होता है। तो ये ईंट की 13 पत्तियां, पान की भी 13 पत्तियां, चिड़ी की भी 13 पत्तियां और हुक्म की भी 13 पत्तियां, ऐसे करके 13 जो 52 पत्तियां कुल होती हैं। दोस्तों, ये आपने अभी अभी देखा, ये ईंट है मेरे हाथ में, ये 13 पत्ते हैं। अब मैं आपको चिड़ी के बारे में बता रहा हूं। जैसे इसमें चिड़ी के बारे में दे रखा है, ये चिड़ी की पत्तियां हैं और ये भी 13 पत्तियां हैं। इस तरह की पत्तियां जो होती हैं ये चिड़ी की पत्तियां कहलाती हैं। ये सब 13 पत्तियां चिड़ी की हैं। दोस्तों, ये पान है, ये पान की 13 पत्तियां हैं। इस तरह की जो पत्तियां हैं इनको पान की पत्तियां कहते हैं। और दोस्तों, ये है हुक्म, इसकी भी 13 पत्तियां हैं और ये हुक्म कहते हैं। ऐसे करके 13, 13, 13 और 13, ऐसे करके 4 तरह के 4 भाग जो है 13 पत्तियों के 52 पत्तियों का एक सेट होता है। और इस पूरे सेट को इसकी ताश की गड्डी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात है कि ये जो 13 पत्ते हैं, इन 13 पत्तों में क्या क्या होता है। तो अब हम बात करें 13 पत्ते कैसे होते हैं। तो बिल्कुल सेम होते हैं, पर इन दोनों में पान और ईंट, इन दोनों का कलर लाल होता है। अर्थात ये लाल रंग के पत्ते होते हैं। चिड़ी और हुक्म मिलाकर के, और ये जो पत्ते हैं इनका कलर होता है काला। लाल रंग के और काले रंग के दो सेट होते हैं, अर्थात 26 पत्ते होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। 13 पत्ते हैं जो ईंट के हैं, इनका रंग लाल है, आपको दिख रहा है। ऐसे ही पान, ये भी 13 पत्ते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये पान है और ये ईंट है। ये दोनों का सेट जो है ये लाल रंग का है। 13 ईंट के 13 पान के, 13 और 13 26 पत्ते
ये हो गए लाल रंग के। तो यहाँ पे हम इन पत्तों की संख्या लिख सकते हैं 26। इसी प्रकार इसको हम हुक्म बोलते हैं, और ये 13 पत्तों का जो सेट है हुक्म का, ये 13 पत्ते ब्लैक रंग के होते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, ये हुक्म है और ये चिड़ी है। ये 13 पत्ते ब्लैक हैं, ये भी ब्लैक हैं, अर्थात चिड़ी और हुक्म के 13 और 13 26 पत्तों का रंग काला होता है। इस तरह से काले रंग के जो पत्ते हैं वो भी 26 होते हैं। 26 और 26 52, ऐसे करके 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। अब आता है दोस्तों, ये जो 13 पत्तों का सेट है इसमें क्या क्या होता है, तो फिर आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं। इन 13 पत्तों में नंबर 1 ये होता है इक्का। नंबर 2 इसको बोलते हैं दुग्गी, तिग्गी, चोगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहली, दहली, गुलाम, बेगम और बादशाह। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। देखिए दोस्तों, ये जो 13 पत्ते हैं, ये 13 पत्ते इस तरह के होते हैं, अर्थात इनके ये नाम हैं। ऐसे के ऐसे 13 ये, ऐसे कैसे 13 ये, और ऐसे कैसे 13 ये, अर्थात चारों भागों में ये सब होते हैं। पान में भी, ईंट में भी, चिड़ी में भी और हुक्म में भी सब पत्ते पाए जाते हैं। तो फिर इसका अर्थ हो गया कि अगर इक्का इसमें है तो इक्का इसमें भी है, इक्का इसमें भी है, इक्का इसमें भी है। तो कुल मिलाकर के 4 इक्के होंगे। दुग्गी 4 दुग्गी होंगी, 4 ही तिग्गी होंगी, 4 ही चौगी होंगी, ऐसे करके सभी पत्ते 4-4 होंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इक्का कैसा होता है तो आप देख सकते हैं, ये इक्का है, ये ईंट का इक्का है जिसे हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ईंट के साथ साथ दूसरा जो इक्का है वो मैं आपको बता दूं, पान का, और ये है वो पान का इक्का, ये पान। तो अब आप इन दोनों इक्कों को अगर देखें तो निश्चित रूप से आप पहचान पाएंगे कि ये दोनों लाल रंग के हैं, और लाल रंग के साथ साथ पान और ईंट के हैं, ये दो। इन दोनों को, लाल रंग वाले इक्कों को छोड़ के अब हम ब्लैक कलर की बात करें तो चिड़ी और हुक्म, इनमें भी इसी तरह के इक्के पाए जाते हैं। ये हुक्म का इक्का है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये है चिड़ी का इक्का। देखिए दोस्तों, ये है चिड़ी का इक्का और ये है हुक्म का इक्का। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर के हैं। तो कुल मिला के अब हमारे पास 2 तो काले इक्के और 2 लाल इक्के हो गए। ऐसे करके हमारे पास कुल इक्कों की संख्या 4 हो गई। और ये जो 4 इक्के हैं, ठीक ऐसे ही 4 दुग्गी होंगी, 4 तिग्गी, 4 चौगी, 4 पंजी, इस तरह के सभी पत्ते 4-4 हैं। और कुल मिला के 13 पत्ते एक जैसे होकर और 52 पत्तों का ये सेट होता है। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताएं, इन 3 पत्तों पर चित्र कार्ड है, जिनको बोलते हैं चित्र कार्ड। अब इनको फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। फेस कार्ड, इनको फेस कार्ड इसलिए भी कहा जाता है कि इनके ऊपर चेहरा छपा हुआ होता है।
दोस्तों 3 फेस कार्ड हुए, इनका नाम है गुलाम बेगम बादशाह। अब ये गुलाम बेगम बादशाह पान में भी होंगे 3 फेस कार्ड, 3 ईंट में भी फेस कार्ड, 3 चिड़ी के फेस कार्ड और 3 हुक्म के फेस कार्ड, कुल मिलाकर के 3 3 3 3 अर्थात 12 फेस कार्ड कुल ताश की गड्डी में पाए जाते हैं। और वो 12 फेस कार्ड का मतलब जो चेहरा छपा हुआ होता है वो कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 इक्के आप लोगों ने देखा अभी अभी, और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको फेस कार्ड। दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ में 3 फेस कार्ड आपको नजर आएंगे। ये जे लिखा हुआ पत्ता है, इसको हम गुलाम बोलते हैं। क्योंकि इस पे आप देखेंगे आकृति ईंट की है तो ये ईंट का गुलाम होगा। ईंट की बेगम, ये क्यों लिखा हुआ है? क्वीन, ये रानी जिसको बेगम बोलते हैं ताश के पत्ते में, ये हो गई बेगम, इस पे भी चेहरा छपा हुआ है। और ये है के, किंग अर्थात बादशाह, राजा जिसको बोलते हैं, लेकिन ताश के पत्ते में इसको बादशाह कहते हैं। तो ऐसे करके गुलाम बेगम और बादशाह 3 पत्ते फेस कार्ड के हैं। ये तीनों ईंट के फेस कार्ड हैं, ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम और ईंट का बादशाह। ऐसे करके 3 फेस कार्ड हो गए। और इन तीनों फेस कार्डों के जैसे ही 3 फेस कार्ड पान के, 3 चिड़ी के और 3 हुक्म के होते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको ईंट के फेस कार्ड दिखाए, अब मैं पान के फेस कार्ड दिखा देता हूँ। ये भी लाल ही रंग के होते हैं। ये पान का गुलाम जे लिखा हुआ है, ये पान की बेगम क्यू लिखा हुआ है, ये पान का बादशाह के लिखा हुआ है। 3 फेस कार्ड पान के, 3 ईंट के हो गए, 3 पान के हो गए। और इसके बाद में आता है 3 फेस कार्ड चिड़ी के और 3 फेस कार्ड हैं हुक्म के। दोस्तों देखिए चिड़ी का गुलाम जे लिखा हुआ है, चिड़ी की बेगम क्यों लिखा हुआ है, चिड़ी का बादशाह के लिखा हुआ है। ये तीनों पत्ते चिड़ी के फेस कार्ड कहलाते हैं। चिड़ी का गुलाम, चिड़ी की बेगम, चिड़ी का बादशाह, ऐसे करके 3 फेस कार्ड ब्लैक रंग के हैं और ये चिड़ी के हैं। ठीक इसी तरीके से 3 फेस कार्ड हुक्म के होंगे और उनमें एक गुलाम जिसपे जे लिखा हुआ है, आप अच्छे से पहचानिए, अभी बात हुई थी। ये क्यों लिखा हुआ है, ये है हुक्म की बेगम और ये है हुक्म का बादशाह। ऐसे करके 3 फेस कार्ड होंगे, हुक्म का गुलाम, हुक्म की बेगम और हुक्म का बादशाह। दोस्तों 3 फेस कार्ड हो गए, अर्थात कुल फेस कार्डों की संख्या होगी 12। 3 फेस कार्ड तो इसके, 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड इसके और 3 इसके। ऐसे करके कुल फेस कार्डों की संख्या बराबर 12। फेस कार्डों की संख्या 12 होगी। और दोस्तों अब इन्हीं पर जुड़े हुए आपके प्रायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे ताश की गड्डी में, वो ताश की गड्डी के जो क्वेश्चन हैं उन पे पूरा का पूरा विवरण यही आएगा। यही आपको याद रखना है और इसको याद रखते हुए उनके क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत सिंपल सा काम है। प्रयास करते हैं आप लोग इन चीजों को याद रखें और अभी मेरे द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जाए उनसे संबंधित आंसर आप देने का प्रयास करें। प्रायिकता के लिए सूत्र आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि हम पार्ट 3 में आ गए प्रायिकता पढ़ते पढ़ते। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों यहां आपको जवाब देना पड़ेगा। कुल परिणाम कितने हैं तो 52। ये कुल परिणामों की संख्या है। अब आपको अच्छे से पता है कि ताश की गड्डी में ताश की संख्या 52 होती है तो कुल परिणाम तो हो गए 52। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इस टेबल को ऐसे कैसे रखते हुए मैं आपसे अनुकूल परिणाम पूछूंगा और बटे में कुल परिणाम 52 लिखने होंगे। अर्थात जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं उसमें कुल परिणामों की संख्या तो 52 होगी और ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या आपको बतानी होगी। वो प्रश्न पे निर्भर करेगा कि वो क्या पूछ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक ताश की गड्डी को याददाश्त अच्छी तरह से फेंट लेते हैं या पीस लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इस गड्डी को याददाश्त से फेंटने का अर्थ इस तरह से होता है कि इनको मिक्स कर दिया।
अब कौन सा पत्ता कहाँ है हमें पता नहीं है, लेकिन अब इसमें से याददाश्त से यानी बिना झांके बिना देखे हम कोई पत्ता निकालते, कोई एक पत्ता निकाला, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो जो निकाला गया पत्ता पान की बेगम होगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना ही चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन में पान की बेगम पूछा है, तो पान की बेगम कितनी होती है, तो पान की बेगम तो एक ही होगी। दूसरी बात करें कोई कि ईंट की बेगम कितनी होगी, तो एक ही होगी। चिड़ी की बेगम कितनी होगी, तो एक ही होगी। हुक्म की बेगम कितनी होगी, तो एक ही होगी। लेकिन आपसे अगर केवल ये पूछे कि बेगम होने की प्रायिकता बताओ, कोई पान चिड़ी हुक्म नहीं, बेगम, तो फिर बेगम तो 4 है, क्योंकि उसने कोई नाम नहीं लिया। अभी अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन है पान की बेगम होने की प्रायिकता। तो आप समझ चुके हैं कि पूरे 52 पत्तों में पान की बेगम तो एक ही होती है, और वो जो पान की बेगम है वो एक होने की वजह से आपके अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी, और 1 होगी तो आपकी प्रायिकता 1/52 होगी। अब हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आप जवाब देना। अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता याददाश्त से निकाला जाता है, अर्थात बिना झांके निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता ईंट की बेगम होगी, तो आपका जवाब होगा 1/52। कारण ईंट की बेगम 1 है, अर्थात अनुकूल परिणाम 1 है, और कुल परिणाम की संख्या 52 है। निश्चित रूप से तीसरा जो क्वेश्चन होगा मेरा वो भी यही जवाब लेके आएगा। उस ताश की गड्डी में से जिसे अच्छी प्रकार से फेंट लिया गया है, उसमें से एक पत्ता याददाश्त से निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता चिड़ी की बेगम होगी की प्रायिकता बताओ, तो आपका जवाब होगा चिड़ी की बेगम भी 1 ही है, इसलिए अनुकूल परिणाम 1 होंगे और कुल परिणाम 52 होंगे। तो इस बात की प्रायिकता 1/52 ही होगी। दोस्तों हुक्म की बेगम होने की प्रायिकता 1/52। अब हम बेगम के बाद बात करें इक्के की। हम पूछ रहे हैं, आप बताना पान का इक्का होने की प्रायिकता बताओ, तो फिर आपका जवाब होगा पान का इक्का 1 होता है, तो 1/52। अब मैं पूछ रहा हूं चिड़ी का इक्का होने की बताओ, तो 1/52। क्यों? क्योंकि एक ही तो होता है 52 पत्तों में चिड़ी का इक्का। हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता बताओ, तो भी 1/52। तो यदि दोस्तों आपसे कोई भी नाम लेकर के पूछे, हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, इस तरह के चारों नामों में से कोई सा भी नाम लेकर के पूछे, तो निश्चित रूप से उस तरह का पत्ता 1 ही होगा, और आपकी प्रायिकता पूरी ताश की गड्डी में से 1/52 ही होगी। इक्का होने की, पान का इक्का होने की नाम लेके पूछे तो पान की दुग्गी होने की 1/52, पान की टिक्की होने की 1/52, चिड़ी की चौकी होने का 1/52, चिड़ी का बादशाह होने का 1/52, हुक्म का बादशाह होने का 1/52, क्योंकि उन्होंने नाम लेके पूछा है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, इस अनुकूल परिणाम को मैं मिटा दूं। मेरा अगला क्वेश्चन है जो मौखिक है, चूंकि ये चार्ट आपके सामने बोर्ड पे है, इसी चार्ट को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को बताना है। अब की बार मैं नाम नहीं दे रहा और मैं रंग की बात करूंगा, तो फिर आप लोगों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बात हो चुकी है कि रंग 2 ही है, लाल रंग और काला। 52 पत्तों में से 2 ही रंग हैं, यानी 2 ही रंगों से मिलकर के पत्ते बने हुए हैं, और उनमें भी आपको पता है कि लाल रंग के 13 और 13 26 पत्ते होते हैं, काले रंग के भी 13 और 13 26 पत्ते होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बात से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को यह भी पता रखना पड़ेगा कि जो लाल रंग के 26 पत्ते हैं, उन 26 पत्तों में कौन कौन से हैं लाल रंग के, तो पान के और ईंट के फिक्स हैं 13 और 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, मिलाकर 26 पत्ते लाल रंग के होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, चिड़ी के 13 और हुक्म के 13 मिलाकर के 26 पत्ते काले रंग के होंगे। तो फिर रंग से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रत्येक पत्ते 2-2 हो गए। अगर मैं पूछूं अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी में से याददाश्त से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल इक्का होगा। अब लाल इक्का होगा का मतलब लाल इक्के 2 हैं, एक पान का इक्का और एक ईंट का इक्का। तो फिर अनुकूल परिणामों की संख्या अब की बार 1 नहीं 2 होगी।
क्योंकि लाल रंग के 2 हैं। तो फिर अनुकूल परिणामों की संख्या तो 2 और कुल पत्तों की संख्या 52, अर्थात कुल परिणाम 52, तो 2/52, या इसको आगे हल करो तो फिर ये हो जाएगा 1/26। ये इस बात की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका जवाब निश्चित रूप से यही होगा, और वो क्वेश्चन हम रंग पे डिपेंड करते हुए पूछ रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 ताश की पत्तियों की एक गड्डी में से यादरा से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल बेगम होगी। तो फिर आप निश्चित रूप से कहेंगे कि लाल बेगम 2 होंगी, एक ईंट की और एक पान की, अर्थात एक पान की और एक ईंट की, तो 2/52 ही इसका जवाब होगा। निकाला गया पत्ता लाल बादशाह होगा, तो फिर लाल बादशाह भी 2 होंगे, तो भी 2/52 या 1/26। निकाला गया पत्ता लाल गुलाम होगा, तो भी वही 2/52। निकाला गया पत्ता काला इक्का होगा, तो भी काले के 2 होंगे, एक चिड़ी का इक्का काला, एक हुक्म का इक्का काला, तो 52 पत्तों में से 2 इक्के काले होंगे, तो 2/52 या फिर 1/26। इसी प्रकार काला गुलाम, काला बेगम, काला काली डुग्गी, काली तिग्गी, जो भी इन 13 में से नाम लेकर के रंग के साथ जोड़ते हुए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2/52 या 1/26 उसका आंसर होगा। ये हो गया रंग की बात, वो हो गया था नाम की बात। और अब हम इनको मिटाते हुए आगे अगला क्वेश्चन आपसे इसी ताश की गड्ढे में से हम करते हैं, और वो क्वेश्चन है फेस कार्ड से संबंधित। दोस्तों आपको पूछा जाएगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे 52 पत्तों की ताश की गड्ढे में 12 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं। अब 12 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं का अर्थ हुआ प्रत्येक में 3-3 फेस कार्ड हैं, तभी जाकर के 4-12 होंगे। अब बात आई कि फेस कार्ड रंग से संबंधित अगर कोई पूछे तो फिर 3 तो इसके फेस कार्ड लाल और 3 इसके लाल, तो फेस कार्डों की संख्या यहां पे हो जाएगी कलर के हिसाब से 3 और 3 6 फेस कार्ड। 6 लाल और 6 ही होंगे काले। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार फेंट लिया गया है, उसमें से एक पत्ता यादरा से निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल फेस कार्ड होगा, लाल फेस कार्ड होगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए लाल फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है 6, तो फिर अनुकूल परिणाम 6 होंगे और कुल परिणाम 52, तो फिर 6/52 आपकी प्रायिकता होगी। इसको आगे हल करके लिखा जा सकता है, या 3 और 26, 3/26। ये लाल फेस कार्ड की बात करें। अगर आपसे कोई पूछे कि निकाला गया पत्ता काला फेस कार्ड होगा, तो काले फेस कार्ड भी 6 हैं, तो उसकी प्रायिकता भी 6/52 या 3/26 होगी। इसके बाद आता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिना नाम बिना रंग के निकाला गया पत्ता फेस कार्ड होगा, तो केवल फेस कार्ड होगा, तो फेस कार्ड कुल कितने हैं 12, तो फिर निकाला गया पत्ता फेस कार्ड होगा, तो फिर आपका जवाब होगा फेस कार्ड के लिए 12/52। इसको आगे हल करके हम काट के लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि बिना नाम बिना रंग बिना फेस कार्ड के अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार फेंट लिया जाता है, याददाश्त से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता इक्का है, केवल इक्का, ना तो ईंट पान उखम चिड़ी नाम लिया है, ना ही लाल काला पीला नाम लिया है, कुछ नहीं, केवल इक्का। तो फिर निकाला गया पत्ता इक्का होगा के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्का होगा का मतलब 52 में से इक्के कितने होंगे। अभी अभी देखा भी था आपने 4 इक्के होते हैं, तो फिर आपका जवाब होगा यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और बटे में 52। इसको आगे फिर करके लिख दोस्तों। फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार फेंट लिया जाता है, उसमें से एक पत्ता याददाश्त से निकाला जाता है, निकाला गया पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। मैंने कोई आगे पीछे नाम रंग नहीं लिखा, बादशाह होने की प्रायिकता बताओ।
तो फिर बादशाह 4 हैं, तो 4 हैं तो निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम 4 और बटे में 52 होंगे। अब निकाला गया पत्ता दुग्गी होगा तो दुग्गी भी 4 है, 4 बटा 52। निकाला गया पत्ता गुलाम होगा तो भी 4 बटा 52। इस तरह से नाम से भी आपसे बात हो चुकी है, रंग से संबंधित क्वेश्चनों पे बात हो चुकी है, बिना नाम और बिना रंग के संबंधित भी बात हो चुकी है, और फेस कार्ड यानी चित्र कार्ड, चेहरा छपे हुए जो कार्ड हैं उनसे संबंधित भी आपसे उन क्वेश्चनों पे भी बात हो चुकी है। दोस्तों एक इसमें जो पूछा जाता है वो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो हम आपको फिर से एक सवाल बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपको ये कह दिया जाए कि कुल पत्ते ताश में 52 होते हैं, ये बात है, मान लो 52 है, पत्तों की संख्या 52 है। अब आपको कह दिया जाए कि 52 ताश की गड्डी में से वो अच्छी तरह फेंट लिया जाता है और उसमें से एक पत्ता यादराज से निकाला जाता है, और वो यादराज से निकाला गया पत्ता ये है, हुक्म का बादशाह है। अब दोस्तों वो ये कहेगा कि यादराज से निकाला गया पत्ता हुक्म का बादशाह है, उस बादशाह को वापस इन पत्तों में या गड्ढे में नहीं मिलाया जाता है और उसको अन्यत्र रख दिया, वापस नहीं मिलाया जाता है। इसका अर्थ हुआ अब आपके पास ताश की गड्ढे में 52 पत्ते नहीं हैं, अब आपके पास 51 पत्ते हैं। ये बात आपको खुद को स्मरण में रखनी है कि 52 में उस हुक्म के बादशाह को नहीं मिलाया गया है, तो फिर कुल परिणामों की संख्या 52 नहीं लिखी जाएगी, 51 लिखी जाएगी। उस स्थिति में जब कोई एक पत्ता निकाला गया था, उसको देखा गया और उसको हटा दिया गया, इसमें वापस नहीं मिलाया गया, तो कुल परिणामों की संख्या 51 होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पुनः उस ताश की गड्डी को अच्छे से फेंट लिया जाता है और यादराज से एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है। अब पूछा जाए कि निकाला गया पत्ता पान का इक्का होने की प्रायिकता बताओ, तो पान का इक्का सभी पत्तों में एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम तो एक ही होगा, लेकिन कुल परिणामों की संख्या 51 होगी। तो अब की बार प्रायिकता 1/51 होगी, न कि 52, क्योंकि एक पत्ता हटा दिया गया। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसी पर कि वो जो पत्ता निकाला गया था वो हुक्म का बादशाह है, अब हुक्म का बादशाह निकाल के अलग भी रख दिया गया, पत्ते भी 51 बच गए, और अब पूछता है कि पुनः उसको फेंट लिया गया है और उसमें से एक पत्ता यादराज से निकाला जाता है, तो यादराज से निकाला गया पत्ता हुक्म का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। अब दोस्तों हुक्म का बादशाह तो निकाल कर रख दिया गया था, तो इन 51 पत्तों में हुक्म का बादशाह दूसरा कोई है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 0 और कुल परिणामों की संख्या होगी 51। ऐसे करके इसकी प्रायिकता होगी 0। तो दोस्तों जो पत्ता निकाला गया उसी पत्ते के बारे में आपसे प्रायिकता पूछे, वो भी उस पत्ते को अलग हटा के रखने के बाद तो 0/51 लिखना पड़ेगा, और या फिर उसको 0 लिखना पड़ेगा। ये होगी ताश की गड्डी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रायिकता में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद प्रायिकता का पार्ट 4 हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपको यदि ये क्लास समझ में आई हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो को हम पार्ट 4 के रूप में, प्रायिकता पार्ट 4 के रूप में आपके सामने पेश करेंगे, और उसमें अगला जो पोर्शन होगा उसको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।